ऐसे ये भी चीजें अगर बढ़ जाएं तो आपके जीवन में अंधकार हो जाए। तभी तो हर व्यक्ति कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा एक तो इस फ्रंट पे लड़ता है क्योंकि वो मन के स्तर पे है, तो काम उसे प्रभावित करेगा। अभी राज कुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राज कुंद्रा को, पॉर्न बना रहा है, पॉर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं? इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निगलेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। मैं एक कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि एक मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीति नियम और नैतिकता मॉरलिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो, हिंदू चाहे पादरी हो। तो एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली। और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब, आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गरम हो, मैंने क्या किया है? लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखा दिया। मौलाना ने कहा, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं सर, हमको काहे प्रवचन दे रहे हो? कसम खुदा की, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। हसन बसरी के पास बगदाद का खलीफा पहुंचा। उसने कहा मुझे ज्ञान लेना है यार, मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, मैं तब भी रोता रहता हूं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नाचते रहते हो, मुझे यह कला सीखनी है। बोला सिखा देंगे, हमें कौन सी दिक्कत, सिखा देंगे। बोला कल आना, कल सुबह आओ 6 बजे। हसन बसरी खलीफा आया दूसरे दिन सुबह। तो बसरी ने कहा देखो एक शर्त है, पहली शर्त कि जो भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर तुम समझ गए तो तुम मेरी वाली अवस्था में आ जाओगे। और उसने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। तो खलीफा को ले गया एक कुएं पे, वहां एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी का नीचे जो था बेस वो था ही नहीं। बोला ऐसा करो, पानी भरो इसमें और खेत तक पहुंचाओ। बसरी ने खलीफा से कहा कि ये जो बाल्टी है इसमें पानी भरो और खेत तक पहुंचाओ, नहर में डालो और खेत तक पानी पहुंचे। खलीफे ने कहा यार ये तो पागल आदमी है, इसमें भैया पानी कैसे भरेगा। लेकिन अब चूंकि शर्त का मामला था तो खलीफा ने पानी भरना शुरू किया। वो बाल्टी ऊपर आए ही ना, सारा पानी नीचे ही निकल जाए। तो आधे घंटे बाद खलीफा का धैर्य टूट गया। उसने कहा भैया माफ करो भैया, हमसे ना ये सब, ये बाल्टी भरेगी नहीं, पागलपन वाली बात कर रहे हो। बोले बेटा यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर यह नहीं रुकता, किसी एक पुरुष पर यह नहीं रुकता। इसका मन जब बस चले
तो पूरे दुनिया की स्त्रियों से विवाह कर ले, लेकिन डरता है कि पीटेंगे लोग, तो बड़ी आदर्शमयी बातें करता है। यार दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए, और खुद आंख फाड़ के देख रहे हैं। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे? तो आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। आपको पता ही नहीं चलता कि आप पर डे, आप देखो रात में, शाम को, आज हमारे जो मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो क्यों इतना नशा कर रहे हैं? रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो है ये सारी एनर्जी को चूस लेता है। सारी उस एनर्जी को जहां जाना है वो पहुंचती ही नहीं। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती तो अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं।